Hello, Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome back in our channel Knowledge is Power as well as Bright Future Academy. Please follow and subscribe our channel where you get our most informative videos. So आज हम चैप्टर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिकल इक्विलिब्रियम. सो केमिकल इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें दो टाइप्स के रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं. जैसे कि हमने बोर्ड पे लिखा है, reversible reaction is a type of reaction in which reactant is converted into product and product into the reactant is called reversible reaction. कि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट साइड होती है, जहाँ पर जो चीज़ें हमारी आपस में कंबाइन हो रही होती है वो प्रोडक्ट साइड में कन्वर्ट हो रही हैं, और जबकि प्रोडक्ट साइड है वो सेम डिसोसिएट हो रही है, डिकम्पोज हो रही है इनटू द रिएक्टेंट जहाँ से हमने चीज़ स्टार्ट की थी, या इसे आप वाइस वर्सा भी कह सकते हैं. ठीक है. उसके बाद कि अमोनिया सिंथेसिस थ्रू हेबर प्रोसेस, ये इसका एग्जांपल है. जैसे कि N2 नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों को हमने मिलाकर अमोनिया प्रिपेयर किया. अमोनिया डबल एरो रिप्रेजेंटेड, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम डबल एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद है कि मोस्टली द रिवर्सिबल रिएक्शन इज अकर्स इन गैसेस एज वेल एज इन लिक्विड. कि आप जब भी देखेंगे ना कि रिवर्सिबल रिएक्शन से वो गैसेस फॉर्म में होते हैं. जो कोई भी गैसेस आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रही हैं, फिर उन गैसेस पर एक्सटर्नल फैक्टर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है और कंसंट्रेशन. ये चेंज कर हम इन कंडीशंस को बार बार डिस्टर्ब कर देते हैं किसके अंदर, रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर. उसके बाद इन रिवर्सिबल रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस. इसका मतलब ये है, रेट का मतलब है स्पीड, जैसे कि मैंने नीचे भी मेंशन किया हुआ है, ये आगे भी डिस्कस करेंगे कि रेट होता है किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का, जहाँ से रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है और प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है, तो इनकी स्पीड जो कि रिएक्शंस की है वो सेम होती है. उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शंस आल्सो डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. कि ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है. अब तो टर्म नया है कंसंट्रेशन, अपने माइंड में ये टर्म को याद रखें कि कंसंट्रेशन हम किससे करें. कंसंट्रेशन है अमाउंट कह सकते हैं या आप क्वांटिटी कह सकते हैं. आप सब्सटेंस जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं किसी रिएक्शन के अंदर, उसको टेक पार्ट कर रहे हैं, उसके अमाउंट को या उसकी क्वांटिटी को आप कंसंट्रेशन कह सकते हैं. उसके बाद है इरिवर्सिबल रिएक्शन. इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, नो फर्दर प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट. यानी कि इसमें एक ही बार आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं. जैसे ही प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ फिर आप इसको रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते. उसके बाद जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो सिंगल एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं. जैसे कि सोडियम है, सोडियम क्लोराइड, इन दोनों को आपस में मिलाकर हमने सोडियम क्लोराइड अचीव किया, और ये सिंगल एरो के थ्रू भी रिप्रेजेंट. और इसके अलावा आम अल्फाज में आप समझे कि पेपर बर्निंग, एक कागज़ को आपने जलाया वो राख हो गया, अब फिर से वो राख कागज़ में नहीं कन्वर्ट हो सकता. ये इरिवर्सिबल रिएक्शन का टाइप है. हमने पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्यों पढ़े, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर मोस्टली हम रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में ही अंडरस्टैंड करेंगे. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम.